क्वेश्चन ये क्या हो गया 0, A22 4 -6 -2, A23 ये क्या हुआ -2 +3 यानी 1 यानी -1, A31 3 -4 -1, A32 देखते रहिएगा, ये हो गया -3 +3 हो जाएगा, क्या ठीक है ना। और A33 2 1 जा 2 2, ये हो गया। अब आप यहाँ लिखेंगे क्या, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या 2 -9 -6 0 -2 -1 3 और क्या 2, ठीक है। अब मैं यहाँ निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 2 -9 -6 0 -2 -1 3 2, ये तो एडजॉइंट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू A11 यानी 1 इंटू क्या 2 प्लस A12 माने क्या -1 इंटू -9, समझ में आ रहा है ना, प्लस A13 मतलब क्या 2 इंटू -6, ये कितना हो जाएगा 2 + 9 -12 यानी वैल्यू क्या हो गई -1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता। वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए इनवर्स इक्वल टू -1, एडजॉइंट को लिखिए 2 -9 -6 0 -2 1 -1 है ना, -1 3 और क्या 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 और क्या -2। दिस इज योर आंसर। अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लेता हूँ तो देखिए ये 1 कट जाएगा 1 कट जाएगा, बाकी तो 0 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहाँ जाएगा, माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस क्या sin स्क्वायर अल्फ़ा, होगा कि नहीं। माइनस कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस क्या sin स्क्वायर अल्फ़ा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1, यानी इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब लिखेंगे हम A11 इक्वल टू, ये हुआ तो यही बचेगा क्या, यही -1 आएगा ही। और जब मैं A12 की बात करता हूँ, A12 तो A12 ये इसके बाद ये कटा, ये 0 हो जाएगा, हो गया। A13 ये भी 0 हो गया। A21 की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं 0। A22 माइनस cos अल्फ़ा A23 2 3 इसकी बात माइनस sin अल्फ़ा A31 इक्वल टू 0 A32 sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा
A33 cos अल्फा। हुआ कि नहीं भाई? अब यहाँ पे हम चलेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -1 0 0, फिर 0 माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और क्या cos अल्फा। हो गया। अब A इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, होता ही है। A इनवर्स इक्वल टू -1 है, ठीक है, एक साथ लिखते हैं 1 0 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा और क्या माइनस cos अल्फा। दिस इज योर आंसर। आंसर वगैरह मिलाते रहिए, और अगर आंसर गलत भी होगा तभी आप देखिए, लेट A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना, तो वेरीफाई देखो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं। चलिए पहले हम ए इनवर्स पे चलते हैं। किस पर? ए इनवर्स पे चलते हैं। ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे? पहले इसके सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। A11 इक्वल टू निकालेंगे। A11 तो बहुत आसान है, ये मिल गया 5। A12 मिल जाएगा -2, A21 -7, A22 कितना मिला? 3। मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। अच्छा, अब आप यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुरंत ले लीजिए। क्या होता है? 3 × 5 प्लस 7 × -2, 3 × 5 15 माइनस क्या हुआ 14। दिस विल बी इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। होगा ही। तो यानी ए इनवर्स यहाँ क्या करता है? ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। काम खत्म हो गया ये। अब आप लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में क्या हो जाएगा? ये -2 और क्या, हाँ 5 है भाई, 5 -2 और -7 3। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में आ जाएगा 5 -2 -7 और 3। अब यहीं पर आप ए इनवर्स पे चले चलिए तुरंत। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 1 आई है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ए इनवर्स निकल गया। निकल गया कि नहीं? एज इट इज हो गई। अब मैं चलता हूँ यहाँ बी इनवर्स पर। बी पर चलिए, तो मैंने यहाँ क्या लिखा? B11 क्या मिला? 9। B12 -7, हाँ -7 ना। B21 -8 और B22 पर चलेंगे 6। हो गया। अब आप यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू ले लीजिए। 6 × 9 प्लस 8 × -7 होगा कि नहीं? तो ये 9 छक 54 और ये कितना हुआ? -56। कितना हुआ बेटा? -2। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? बी इनवर्स एग्जिस्ट। बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ। तो अब मैं लिखूँगा यहाँ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ये हो जाएगा यहाँ पर 9 -7 -8 और क्या 6। अब यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी है ना, कितना हो जाएगा? 9 -7 -8 और क्या 6। इस चलिए बी इनवर्स ए इनवर्स कितना है? ए इनवर्स ये है 5 -2 -7 और क्या 3। मल्टीप्लाई करिए तो रो टू कॉलम। क्यों? 5 45/2 और -8
ठीक है। अब ये 9 7 63, 63/2 अब प्लस क्या 12। अब इस पर चलते हैं। 7 5 35, 7 5 35/2 हाँ 7 5 35/2 और प्लस क्या 6, 7 7 49 माइनस 49/2 और -9 है ना जी। ये बराबर हो जाएगा आपका 2 8 16, 45 16 51 61, 61/2 माइनस 61/2। ठीक है। अच्छा ये 2 दूना 12 दूना 24, 24 87 क्यों 87/2 हो गया। 6 दूना 12, 35 12 47, 47/2। ये 9 दूना 18, 49 और 18 हैं जोड़ लेते, 49 18, 9 8 17 7 1 और 4 1 5 1 6 67, तो -67/2। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमको क्या चाहिए ए बी, क्या चाहिए ए बी। तो ए बी मुझे मिटाना नहीं चाहिए था क्यों 3 2 7 5 और बी की वैल्यू क्या है 6 7 8 9 है ना। ये हो जाएगा आपका 3 6 18 और प्लस 49 क्यों और 3 7 21, 3 8 24 और 7 9 63, 2 छक्का 12 प्लस 35 16 और प्लस 45। ये हो गया। ये बराबर यहाँ आ जाएगा 9 8 17 7 हासिल हाँ 1 4 1 5 1 6 67, 35 12 47 क्यों जी। और ये 4 3 7, 4 3 7 6 2 8 और ये 6 5 11 और 4 1 5 1 6 61। ये मिल गया आपको, मिल गया कि नहीं। अब आप यहीं पर कोफैक्टर निकाल लीजिए। इसका कोफैक्टर में क्या होगा ए बी 1 1 बराबर ए बी 1 1 61 क्यों जी। ए बी 1 2 ए बी 1 2 माइनस 47 ए बी 2 1 माइनस 87 ए बी 2 2 67। हो गया कि नहीं। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए बी ये बराबर हो जाएगा क्या 61 माइनस 47 माइनस 87 और ये क्या हुआ 67। ठीक है 67 हो गया। अब लिखेंगे क्या एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा 61 माइनस 47 माइनस 87 और कितना 67। ठीक है जी। और आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आई थी शायद -2 हमने निकाला था पीछे अभी। तो अब मैं लिखूँगा यहाँ ए बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बी अपान क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं इस वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं। चलिए इक्वल टू ए बी इनवर्स इक्वल टू, ये मैंने डिटर्मिनेंट लगाया बेटा -2 से डिवाइड होना है ये, तो यहाँ पर करेंगे तो -61/2। ठीक है यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 47/2, -2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 87/2 और यहाँ पे -67/2। क्या दोनों सेम है ए बी इनवर्स और कहाँ है बी इनवर्स ए इनवर्स। -61/2 87/2 47/2 -67/2। ठीक है ना। ये हो जाएगा ये क्या है बी इनवर्स ए इनवर्स ये है। हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन
से दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये थ्योरम भी था भाई, ये थ्योरम भी था, पीछे हम लोगों ने किया था, आना ही था। ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी बीच में, ये नोट करिए आप। ए स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू ए इक्वल टू 3121, और यहाँ पर 3121 आपका एकदम मल्टीप्लिकेशन वगैरह आ चुका है। 3 3 जा 9 प्लस 2 और 6 प्लस 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1, ये कितना हो गया 11 8 4 और 3, ये हो गया ए स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या करना है हमको, चलिए ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस बी आई इक्वल टू ए इक्वल टू 0 है। ये देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 11 4 8 3 प्लस ए की वैल्यू यहाँ से 3121 प्लस बी आई का 1001 इक्वल टू नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0। ये हो गया कि नहीं, ठीक है, इक्वल टू 11 4 8 3 प्लस 3a 2a a अब प्लस b 0 0 b इक्वल टू 0 0 0 0। हो गया कि नहीं, ये सबको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 11 प्लस 3a अब प्लस b, यहाँ पे चलिए 8, यहाँ लिखेंगे ना 8 प्लस 2a बस, यहाँ 4 प्लस a बस, ये 0 है ना इधर, फिर 3 प्लस a अब प्लस b बराबर 0 0 0 0। आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं तो उनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं और यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं ना, इसको ले लेते हैं, इसको और इसको चूज करता हूँ। देखिए 8 प्लस 2a बराबर क्या होगा 0, यहाँ से 2a इक्वल टू -8 a इक्वल टू -4 हो गया। अच्छा यहाँ से इसको चूज कर लेते हैं तो मिलेगा 3a प्लस b बराबर क्या होगा 0, 3 -4 प्लस b इक्वल टू 0, -1 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। ये हो गया इसका आंसर, बात समझ पाए होंगे आप, ये हो गया इसका आंसर। देखिए दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, देख लीजिए इसको।